अभी कुछ रोज़ पहले हमने गुल प्लाज़ा कराची के अंदर जो आग भड़क उठी थी, उस आग के नतीजे में जो नुकसानात हुए थे, उसके बारे में एक गुफ्तगू की थी। उस वक़्त तो हमें ये इत्तलात थी कि तकरीबन 20 के करीब लोग उसमें उनकी जानें ज़ाय हुई हैं और तकरीबन 67 के करीब ऐसे लोग हैं जो अभी तक लापता हैं और वो मोस्ट लाइकली इसी प्लाज़ा की डबरी के अंदर एनट्रैप्ड हैं। ख़्याल था कि शायद कुछ लोग उसमें से ज़िंदा मिल जाएँ, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ उनके ज़िंदा होने की उम्मीदें तो दम तोड़ रही हैं। और अब जो लेटेस्ट इत्तलात है उसके मुताबिक अब हलाक शुदगान की तादाद 60 तक पहुँच गई है। जैसे जैसे लोग अंदर प्लाज़ा के अंदर जा रहे हैं, वो रिलीफ़ का काम कर रहे हैं। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे बिल्डिंग गिर भी गई थी, तो उसमें उन्हें दबी हुई लाशें जो मिली हैं, तो अब ये शुहदा की जो तादाद है वो 60 के करीब पहुंच गई है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बल्कि कराची की हिस्ट्री का भी जो आग के अंदर जानों के ज़िया का हादसा, ये ग़ालिबन बहुत बड़े हादसों में से एक हादसा है। लेकिन इसके बारे में जो अपडेट एक दूसरी है, वो इंतहाई गफलत की एक दास्तान सुनाती है। वो ये है कि आज से 2 साल पहले, बल्कि 3 साल पहले 2023 में एक आरजे प्लाज़ा है कराची में, वहाँ पे भी आग भड़क उठी थी और 10-12 के करीब लोग वहाँ उसके अंदर उनकी जानें ज़ाया हो गई थी। और जब ये आग लगी और जानें ज़ाया हुई, तो उस मौके पे फ़ैसला किया गया कि ये ऑडिट किया जाए कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर फाइटिंग की सहूलतें कितनी हैं और रेगुलेशन के ऊपर कितना अमल हो रहा है। यानी फायर एग्ज़िट्स कितनी हैं, आग बुझाने का इक्विपमेंट कितना है, वो क्या मौजूद है या नहीं है, वो अप टू डेट है या नहीं है, वो काफ़ी है या नहीं है। तो इस तरह से सैकड़ों बिल्डिंग्स का हुक्काम ने जाके मुआयना किया और बड़ी मेहनत के साथ एक रिपोर्ट मुरतब की, जिसमें बताया गया कि एक बड़ी तादाद के अंदर सैकड़ों बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कोई तकरीबन कुछ 100 बिल्डिंग्स का जायज़ा ले गया था और मुश्किल से कुछ 6-7 बिल्डिंग्स ऐसी थी जो ये सेफ्टी रेगुलेशंस के ऊपर अमल कर रही थी। तो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें फिर ये रिकमेंडेशंस भी दी गई थी कि क्या क्या चीज़ है जो ज़रूरी है आग से बचने के लिए इन बिल्डिंग के अंदर। वो रिपोर्ट जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कमीशन की थी, वो 2 साल पहले मुरतब हुई, लेकिन अब जो पता चला है कि अनफॉर्चुनेटली उस रिपोर्ट के ऊपर कोई फर्दर एक्शन ही नहीं हुआ। उसके ऊपर किसी ने ज़हमत नहीं की कि उसको पढ़ें और जो एक्शंस उसके अंदर पर रिकमेंड किए गए हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। ये भी बताया गया कि 2 साल पहले ये चीफ़ मिनिस्टर के ऑफ़िस को भेज दी गई थी, लेकिन अब जो पता चला है कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ़िस में ये नहीं गई, बल्कि जो मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसकी तरदीद की कि उनके पास नहीं आई। ये KMC की फ़ाइलों के अंबार में ही दबी रही। ये इंतहाई गफलत का मुज़ाहरा है। देखिए, हादसात तो दुनिया में हो जाते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी हो जाते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब ये हादसा होता है तो आप उसका जायज़ा लेते हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो रिकमेंडेशंस बनती हैं उन पे अमल दरामद करते हैं ताकि आइंदा ये हादसा ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक निस्बतन छोटा हादसा हुआ, उसके नतीजे में रिपोर्ट भी बनी, लेकिन उस पर ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और अब ये उससे कई गुना बड़ा हादसा हो गया। 60 लोग तो अभी तक हैं जिनकी बारे में इत्तलात है कि उनकी जानें ज़ाया हो गई हैं और इसके अलावा अभी तक बहुत से लोग लापता हैं, तो ये तादाद मज़ीद भी बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये गफलत की है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस का बुनियादी असूल है कि जो लोग इसके गफलत के मर्तकब पाए जाएँ उनके ऊपर एक्शन हो। तो कम से कम काम यह है, खा वो कितना हाई एंड माइटी क्यों ना हो, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा लोग मोहतात हों और इस तरह की गफलत के मर्तकब ना हों। बहुत शुक्रिया।